हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए दशा माता की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी साथ रहती थी। वे दोनों निसंतान थी। उनको कोई संतान नहीं थी। वे दोनों मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालती थी। दोनों बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के घर से आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी ने अपनी देवरानी से कहा कि आज कहीं आग नहीं मिली, लगता है आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को जब आग मिलेगी तभी भोजन बना पाएंगे। शाम होने पर जेठानी अपने पड़ोसन के घर आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बिठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता की पूजन करने से क्या होता है। पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। गाय के पीछे पीछे ग्वाला आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा कि तुम्हारी गाय को पहली बार प्रसव हुआ है क्या? तब ग्वाला बोला हाँ। तब पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला बछड़ा। यह जानकर पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो, 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजा करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें अपनी देवरानी को बताई। तब दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि हे माँ, यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजन से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने अपनी जेठानी से कहा कि दीदी, हमने जो सुहागिनों को न्योता देने की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। तब जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देंगे। जब बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों को न्योता देने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को फिर से टाल दिया और बोली बच्चों का जब मुंडन संस्कार होगा तब न्योता दे देंगे। कुछ समय बाद बच्चों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों को न्योता देने की बात फिर से कही। तब जेठानी बोली बच्चों की सगाई के समय न्योता दे देंगे। बच्चे बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, लेकिन जेठानी ने इस बार भी सुहागिनों को नहीं न्योता दिया। जेठानी बोली जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली दीदी, तुम्हारी जब भी इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता दे देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी कुछ भी परवाह नहीं की और ना ही न्योता दिया। देवरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल संपन्न हुआ, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था। इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय ही उसके लड़के को उठाकर ले गई। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़की की माँ बड़ी संकट में पड़ गई कि अब इस
अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु बाबा तीर्थ यात्रा करते हुए वहां आए। गांव में थोड़ी दूर घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु बाबा चलते चलते शाम में उसी पेड़ के नीचे ठहर गए। जमादार ने आकर उस पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाया। बिस्टी ने अपने मग से पानी का छिड़काव किया। माली वहाँ फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार का पोशाक पहनकर वहाँ आने लगे तथा उस स्थान पर बैठने लगे। सबसे अंत में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। इंद्र के साथ एक गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का एक गिलास अलग रख दिया। दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रहीं। सुबह होते ही देवताओं का दरबार भी भंग हुआ। साधु बाबा भी वहां से चलकर गांव में आ गए। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़की के घर पहुंच गए। लड़की ने आदरपूर्वक साधु बाबा को बिठाया, भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तलों में भोजन परोस कर रखे। पहली पत्तल अधब्याही ने अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने लिए रखी। बाबा ने अपने आप से कहा, वाह, जो बात मैंने रात में वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। तब लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसे ही अनेक प्रकार के बातें करते हैं। तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली और बोली, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगी। इस बात पर साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली, आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप अपने कथन को स्पष्ट कीजिए। आपने रात में क्या देखा? नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा उस लड़की को सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे और लड़की उनके पीछे पीछे चल रही थी। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई। बिस्ती ने अपने मग से पानी का छिड़काव किया और माली फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गाना आरंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गईं। लड़के ने सुरा गाय का दूध पी लिया और एक गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह से लगाया, वैसे ही लड़की दूसरा गिलास लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नृत्य करने लगी। जब सुबह हुई तब दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछी, तुम कौन हो? तुम्हारे नृत्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना है तुम मांग सकती हो। लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि मैं जो भी मांगूंगी आपको मुझे प्रदान करना पड़ेगा। तब दशा माता बोली, तथास्तु। लड़की ने दशा माता की गोद में बैठे अपने पति के पैर पकड़ लिए और बोली, मुझे ये चाहिए। दशा माता बोली, तूने मांगा तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस दे रही हूँ।
राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, ये सब क्या है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे ही वरदान से प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। फिर इस कारण मैं इस लड़के को विवाह के समय मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की इसकी अर्धव्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा वर वधू को साथ लेकर गांव की ओर चले। जब वे तीनों गांव के समीप पहुंचे, तब गांव वालों ने वर वधू को देखकर यह खबर उसके पिता को भिजवाई कि तुम्हारी पुत्री अपने पति के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, उस दिन से उसके पिता ने लोक समाज के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह बात सुनकर उसने अपने घर के द्वार बंद कर दिए। उसने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी यही बात कही, तब उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। तब उसने सचमुच अपने द्वार पर अपनी बेटी और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किए और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपने माता से कहा कि इस प्रकार विवाह नहीं होगी, पहले मेरे पति के माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आएं, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएं। लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात निकली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू की आने की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी दिन से विवाह के दिन लड़के के घर पर सुहागिनों को न्योता देने की प्रथा चली आ रही है। हे दशा माता, जैसे आपने इन सभी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो दशा माता की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।